तो आज हमारे पास आया था रिपीटेड कस्टमर का 6th ऑर्डर और ये लिट्टी किंग पे था। 7:15 शाम के टाइम में ये ऑर्डर आया था, जिसमें था पनीर बटर मसाला 4 तवा रोटी पिकल एंड मटर पनीर 4 तवा रोटी पिकल और फिर आलू भुजिया 4 तवा पराठा। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, स्वागत है आपका श्री जी के चैनल में। कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है दोस्तों। तो अभी क्या है ना, शाम का टाइम है। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है ना कि ऑर्डर रस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है साफ़ सफाई करना। लेकिन हाँ, जैसे ही विदिन 1 से 2 मिनट का टाइम मिलता है ना, गैप अगर 10 मिनट का भी मिलता है ना, तो सबसे पहले मैं सेल्फ साफ़ करती हूँ, गैस पोंछती हूँ, उसके बाद ही आगे का मैं ब्लॉग बनाती हूँ या फिर आगे का मैं ऑर्डर निकालती हूँ, क्योंकि मुझे खुद में अच्छा नहीं लगता। अभी बैक टू बैक इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आए थे। एक जगह था 25 रोटी का, और ज़्यादातर रोटी बनाने में ही सेल्फ गंदा होता है, क्योंकि परथन लगता है ना। बाकी सब कुछ तो साफ़ होता ही है, सब कुछ नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन रोटी बनाने टाइम क्या होता है, परथन जो लगता है उससे थोड़ा सा मेसी दिखता है, गंदा होता नहीं है, मेसी दिखता है बस। तो कल सिस्टर का एक कमेंट आया था जो कि बोल रही थी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ आप साफ़ करके, मतलब कि रोटी बनाया करो, सेल्फ पे रोटी आप बना रहे हो, ये उनके कहने का मतलब था। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे जब से मैं रोटी बनाना सीखूँ ना, तब से मैं सेल्फ़ी भी बना रही हूँ। तो वहाँ पे वो चकला बेलन रखती हूँ ना, तो जल्दी जल्दी मेरे से बनता ही नहीं है, एकदम नहीं बनता है चकला बेलन रखने पे। ठीक है, मतलब होता ऐसा है कि जैसे या तो चकला आवाज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है, खटखट की आवाज़ होनी शुरू हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये हो जाएगा कि जैसा एक अंदर से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए ना कि हाँ रोटी बना रही हूँ मैं, उस तरह का नहीं होता है। ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है, इसीलिए। और अभी देखिए मैं सिर्फ ये एक ऑर्डर का दिखा रही हूँ, अभी लाइनअप में कम से कम नहीं तो 4 ऑर्डर और सब आउटलेट पे भी है, ठीक है। तो सभी ऑर्डर को लेके अभी चल रहे हैं। मैं बस एक ऑर्डर का ब्लॉग दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा मेसी नहीं हो, ठीक है, इसी सब रीज़न से, क्योंकि मैं खुद नहीं, मुझे अच्छा लगता है यार। मैं जब भी, आप लोग देखते होंगे ना कि जब भी थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं सबसे पहले साफ़ करती हूँ चूल्हे को। और ये होता है कभी कभी जब बल्क में रोटी बन आना शुरू हो जाता है ना, या फिर रोटी बनना शुरू हो जाता है, ऑर्डर जब आना शुरू हो जैसे जैसे 4-5 थाली का एक बार में आ गया, तो उसमें मुझे रोटी बनाना है, रोटी चावल थाली का आ गया, या फिर देसी घर वाली थाली, ये सब में ज़्यादातर रोटी ही है, ठीक है। रोटी चावल में तो 2 है, लेकिन देसी घर वाली थाली में 4 रोटी है, क्लासिक थाली में 4 रोटी है। तो ये सब पे अगर आ जाता है ना बल्क में 4-5, तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पैकेजिंग शॉर्ट हो जाता है और मुझे इंस्टेंट में बंद करना पड़ता है। यार बंद करो आउटलेट, नहीं तो देंगे कहाँ से। कोई कोई कस्टमर होते हैं ना जो वो बोलते हैं क्या, प्लीज़ आप थाली में दीजिएगा, तो थाली वाला आइटम थाली में ही लगता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसा है ना जो पाउच में देते हैं, सिल्वर पाउच वगैरह में चावल दाल ये सब पैक करके देते हैं और डिस्पोजल देते हैं। मैंने एक साथ में बगल वाले क्लाउड किचन में मैंने ये चीज़ देखी थी, तो मुझे लगा कि ऐसे भी कोई कैसे दे देगा, कैसे वो बेचारे खाएंगे। तो ये सब चीज़ें। और यहाँ पे देखिए मटर पनीर पनीर बटर मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब बस आलू भुजिया अभी जस्ट बनाए कुछ देर पहले, अप्रॉक्स 6:30 के लगभग में आलू भुजिया बनाए। तो मुझे बस 4 तवा पराठा बनाना है, और 4 तवा पराठा बना के ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। इसी ऑर्डर के साथ मतलब कि आज इस ब्लॉग को ख़त्म भी कर देना है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बताइएगा, क्या ट्विंग पे किनका रजिस्टर है? स्विगी का जो ट्विंग है उस पे किसका रजिस्टर है? ठीक है, अगर आप लोग रजिस्टर किए हैं, ऑन बोर्ड किए हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि हाँ उसका रिस्पांस कैसा है, क्या कमी है, क्या पॉजिटिव है। क्योंकि मुझे तो एक चीज़ सही भी लग रहा है, एक चीज़ गलत भी लग रहा है। उसका कमीशन कम है, लेकिन प्राइस मेरे से बिना पूछे 30% का डिस्काउंट लगा हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे टेंशन दे रहा है कि कैसे इस चीज़ को मैं ठीक करूँ। स्विगी मैनेजर से बात कर रही हूँ तो वो रिस्पांस नहीं दे रहे। टिकट रेज की हूँ मैं, मेल वगैरह भी डाली हूँ, लेकिन उस पर से मुझे प्रॉपर उस तरह से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ट्विंग पे ऑर्डर आ रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे देखिए मटर पनीर वगैरह सब कुछ मैंने पैक कर दिया, सैलेड भी दे दिया। दिक्कत यहाँ पे ये हो गया ना कि अचार नहीं था पॉकेट वाला, तो मुझे घर का अचार देना पड़ा। ठीक है। और रिपीटेड कस्टमर है, वो कॉल करके बोले थे स्पेशली कि खाना जो आप बनाइएगा ना, जैसा आप बनाती हैं वैसा ही बनाइएगा, उसमें तेल मसाला बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। मैं बोली बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी सर, जैसा मैं बना के आपको देती हूँ वैसा ही बनाऊँगी। ये मतलब कि हर 2-3 दिन पे एक बार ऑर्डर करते हैं, ऐसा है इनका। ठीक है। और यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो गया पता है दोस्तों, चावल दाल चोखा का ऑर्डर आया था, चावल दाल चोखा भुजिया, और मेरा छोटा वाला बेटा जानबूझ के रेडी मारा है उसको मम्मी को चिढ़ाने के लिए। मतलब मैं देख रही थी मोबाइल के हाँ क्या क्या ऑर्डर है, तब तक ऐसे रोका, मम्मा रुको रुको, और वैसे जाके रेडी मार दिया। बोले हद हाल है यार, मतलब बच्चा है, नमूना है। 4618 आपका है? 9386। संजय जी आपका है, लीजिए आपका आ रहा है। ये वाला भी रेडी है। 2 ऑर्डर है, क्या क्या है? 9386। आइटम बताइए ना भैया। चावल भी, दाल। हाँ, और कौन सा है? एक जी भैया, लीजिए पिकअप कर। स्पेशल आलू पराठा का ऑर्डर आया है ना, उसे मैं यहाँ पे 4 आलू पराठा बना रही हूँ, और 1 आलू पराठा यहाँ पे जल गया। मैं बाहर ऑर्डर देने चली गई और आंच मध्यम की थी, फिर भी जल गया। तो हस्बैंड वही गुस्सा कर रहे थे कि तुम बंद करके क्यों नहीं जाती हो, गैस जाना होता है तो। क्या ही बताओ, जल्दी जल्दी मुझे लगता है कि हो जाएगा, तुरंत आ जाऊँगी। और वहाँ पे राइडर को कन्फ्यूजन हो गया था, राइडर बोले कि एक और ऑर्डर है, तो मुझे लगा उनका 2 ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन था उनका एक ही ऑर्डर, चावल दाल भुजिया वाले जो मेरा बेटा रेडी किया था वो वाले राइडर थे। तो यहाँ पे देखिए आलू पराठा भी लगभग लगभग बन चुका है। बहुत सारे लोग का कमेंट भी आ रहा था कि यार सो लकी कि आपके ऑर्डर्स आते हैं, हमारे तो ऑर्डर्स ही नहीं आते हैं। तो देखिए स्ट्रैटेजी होती है उसके लिए, स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हो ना तो दिक्कत, मेरे अनुसार मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उस अनुसार तो दिक्कत आते हैं। फिर कुछ स्ट्रेटजी होती हैं जिसको आपको अपनाना चाहिए, अगर आप ऐड नहीं लगवा रहे हो तो। नहीं तो ऐड पे डिपेंड रखोगे तो आपका पूरा अकाउंट ऐड पे ही डिपेंड हो जाएगा। जैसे मैं पहले ऐड पे डिपेंडेड थी पूरी तरह से, तो मैंने ऐड हटाया, ऑफ़र्स हटाए, प्राइस ऐसा रखी मैं कि कस्टमर को लगे कि नहीं सही है। कस्टमर इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते हैं जितना जोमेटो को लगता है। जोमेटो क्या बोलता था ना कि आप ऐसे ऐसे कीजिए आपके ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन नहीं, जैसा आपको सही लगता है ना माइंड से, जोमेटो के चक्कर में मत पड़िएगा, किसी भी जोमेटो मैनेजर के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िएगा। मैं तो बस यही कहूँगी।